शीर्षक: सुनहरी पंख की यात्रा। भाग 1। गांव और समीर का परिचय। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, आनंदपुर। गांव का नाम भले ही आनंदपुर था, लेकिन वहां के लोग सुख शांति से बहुत दूर थे। हर किसी की एक ही ख्वाहिश थी: ज्यादा धन, ज्यादा नाम और ज्यादा शक्ति। गांव में समीर नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उनका जीवन दिलचस्प था। दादी हमेशा समीर को जीवन के छोटे-छोटे पाठ सिखाती थी। समीर, दादी अक्सर कहती, दुनिया का सबसे बड़ा धन सोना या चांदी नहीं है। वह है सच्चा ज्ञान और एक शांत मन। समीर ने दादी की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी एक जवाब की तलाश में था। एक यात्री की कहानी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। गांव वालों ने उसे घेर लिया। एक बच्चा बोला, क्या आप हमें कोई नई कहानी सुनाएंगे? यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सुनहरी पंख की कहानी सुनाऊंगा। यह पंख वह पा सकता है जो सच्चा ज्ञान और शांति चाहता है। इस पंख के पास वह शक्ति है जो इंसान को समझ और प्रेम से भर देती है, लेकिन इसे पाना आसान नहीं है। पंख दूर, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर है। वहां तक पहुंचना सिर्फ वही कर सकता है जो अपने दिल की सुनता है। गांव वाले यह सुनकर चकित रह गए। लालच और महत्वाकांक्षा ने उनके मन को जकड़ लिया। मैं पंख लेकर आऊंगा, गांव का सरपंच चिल्लाया। नहीं, मैं जाऊंगा, दूसरे ने कहा। सबने पंख की खोज के लिए तैयारी शुरू कर दी। समीर का निर्णय। समीर ने भी यह कहानी सुनी, लेकिन उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी। समीर, सुनहरी पंख का मतलब सिर्फ ज्ञान है। इसे पाने के लिए लालच नहीं, बल्कि सही सोच चाहिए। समीर ने कहा, मैं पंख की तलाश करूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, दादी। असली सुख और शांति कहाँ है? समीर ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और निकल पड़ा। घना जंगल उसकी पहली चुनौती थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। समीर को डर लग रहा था, लेकिन उसने अपनी दादी की सिखाई बात याद की। हर डर एक सबक है। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक घायल लोमड़ी दिखी। वह दर्द से कराह रही थी। समीर ने अपनी पोटली खोली और उसमें से बचा हुआ खाना लोमड़ी को खिलाया। उसने उसके घाव पर पट्टी बांधी। लोमड़ी धीरे धीरे उठी और अपनी पूंछ हिलाते हुए जंगल में चली गई। अगर मैं इसे नहीं बचाता, तो क्या मैं खुद से खुश रह पाता? समीर ने खुद से कहा। एक बूढ़े ऋषि से मुलाकात। जंगल के बाहर समीर को एक बूढ़ा ऋषि मिला, जो एक नदी के पास ध्यान में बैठा था। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषि ने पूछा। मैं सुनहरी पंख की तलाश में हूँ, बाबा। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। ऋषि मुस्कुराए। तुम सही कर रहे हो, लेकिन याद रखो, रास्ता ही सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम जितना बाहर खोजोगे, उतना भीतर देखना सीखोगे। धैर्य रखना और अपने दिल की सुनना। समीर को यह बात गहराई से समझ में आई। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी यात्रा जारी रखी।
समीर एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसे एक अमीर व्यापारी मिला, जिसने समीर से कहा, तुम पंख की तलाश में हो, लेकिन देखो, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। यह सोना लो और अपनी जिंदगी बदल लो। समीर ने व्यापारी को देखा और कहा, सोना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर यह इतना महत्वपूर्ण होता, तो तुम इतने परेशान क्यों होते? व्यापारी चुप हो गया। समीर ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। घमंड का शहर। समीर एक और बड़े शहर पहुंचा, जहां लोग सिर्फ दिखावा करते थे। हर जगह चमचमाती इमारतें थीं और लोग खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने में लगे थे। समीर को कुछ देर वहां रुकने का मन हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि यह खुशी अस्थायी है। सुनहरी पंख तक का सफर। समीर अब उस ऊंचे पहाड़ के करीब था। चढ़ाई कठिन थी। उसे ठंडी हवा, थकावट और भूख ने घेर लिया। शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, उसने सोचा। लेकिन तभी उसे लोमड़ी याद आई, जिसकी उसने मदद की थी। उसने दादी की बात याद की। आखिरकार वह चोटी तक पहुंच गया। वहां उसने सुनहरी पंख देखा। पंख साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत चमक थी। जब समीर ने पंख को छुआ, तो उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक प्रतीक है। असली ज्ञान उसकी यात्रा में था, दयालुता, धैर्य और सादगी में। समीर गांव लौट आया। खाली हाथ देखकर गांव वाले उसे चिढ़ाने लगे। पंख लाए बिना क्यों लौट आए? समीर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सुनहरी पंख बाहरी चीज नहीं है। यह एक सबक है। सच्चा सुख हमारे कर्मों और हमारे भीतर के शांति में है। गांव वाले यह समझ गए कि दौलत और शक्ति के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। अंतिम शिक्षा। समीर ने दादी से कहा, आप सही थी। सच्चा ज्ञान हमारे दिल में है। सुनहरी पंख बस हमें यह सिखाने का जरिया था। दादी मुस्कुराईं और कहा, अब तुमने असली पंख पा लिया है। यह कहानी धीरे धीरे सुनाने पर लगभग 1 घंटे में पूरी की जा सकती है, और इसके हर हिस्से में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है।